विकास दुबे का साथी गिरफ्तार हुआ है। विकास दुबे का साथी शामू बाजपेयी को गिरफ्तार किया गया है। शामू बाजपेयी पर है 25,000 का इनाम घोषित। विकास दुबे का साथी था शामू बाजपेयी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कानपुर से, जहां पर विकास दुबे का साथी जो है उसको गिरफ्तार किया गया है। विकास दुबे का साथी था शामू बाजपेयी, जिसको गिरफ्तार किया गया है। शामू बाजपेयी पर 25,000 का इनाम घोषित था, जिसको गिरफ्तार किया गया है। विकास दुबे का करीबी माना जाता है शामू बाजपेयी, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर कानपुर से है, जहां पर विकास दुबे का साथी गिरफ्तार हुआ है। विकास दुबे का साथी शामू बाजपेयी को गिरफ्तार किया गया है। शामू बाजपेयी पर 25,000 का इनाम घोषित। विकास दुबे का साथी था शामू बाजपेयी। कानपुर से बड़ी खबर, विकास दुबे का साथी गिरफ्तार हुआ है। विकास दुबे का साथी है शामू बाजपेयी, जिसको कानपुर से गिरफ्तार किया गया है। 25,000 का इनाम इस पर घोषित था। ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं कानपुर से, जहां पर विकास दुबे मामले में लगातार आपको बता दें कि पुलिस जांच जो है वो तेज करती हुई, और इस बीच एक एनकाउंटर के बाद अब ये खबर निकल के सामने आ रही है कि विकास दुबे का जो करीबी था शामू बाजपेयी, उसको गिरफ्तार कर लिया है। इस पर भी 25,000 रुपए का इनाम घोषित था, जिसको पुलिस ने धर दबोचा है। कानपुर से बड़ी खबर, विकास दुबे का साथी गिरफ्तार हुआ है। विकास दुबे का साथी शामू बाजपेयी गिरफ्तार कर लिया गया। शामू बाजपेयी पर 25,000 का इनाम घोषित। अपराधी विकास दुबे का बेहद करीबी था शामू बाजपेयी, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित है, और पुलिस ने इसको धर दबोचा। शामू बाजपेयी पर 25,000 का इनाम घोषित था। अपराधी विकास दुबे का साथी था शामू बाजपेयी। कानपुर से बड़ी खबर, विकास दुबे का साथी गिरफ्तार हुआ है। विकास दुबे का साथी शामू बाजपेयी को गिरफ्तार किया है। और इब्ने हसन जदी कानपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इब्ने हसन, जिस तरीके से दिन ब दिन जांच तेज हो रही है, इस बीच एनकाउंटर होता है हमीरपुर में, और इसके बाद एक और साथी की गिरफ्तारी होती है यहाँ पर विकास दुबे की, क्या कुछ अपडेट निकल के सामने आ पा रहा है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं शशांक कि जिस तरह से विकास दुबे जो है दुर्दांत अपराधी ने जिस तरीके से यहाँ पर वारदात को अंजाम दिया था, और अंजाम देने के बाद यहाँ से फरार हुआ है, तो उसके बाद से जो है लगातार पुलिस जो है वो अपनी जो है जितनी भी जांच का दायरा है और कार्रवाई है उसको धीरे धीरे बढ़ाती जा रही है। तो उसी के मद्देनजर जो है अगर हम और जिलों की बात करते हैं तो और जिलों में तो पुलिस जो है वो इनकाउंटर कर रही है, लेकिन अगर हम कानपुर की बात करें तो कानपुर की पुलिस जो है अभी भी फुल इनकाउंटर करने से शायद बच रही है। क्योंकि हम आपको बता दें, अभी कुछ ही दिन पहले जो है एक यहाँ पर उसका जो खास नौकर था, जिसको पुलिस ने यहाँ मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था, तो वो भी हाफ इनकाउंटर किया था। और अगर ये शामू बाजपेयी की बात करें तो ये भी 25,000 का इनामी था। इसको भी अगर अरेस्ट किया है तो इसके भी पैर में गोली मार कर ही इसको गिरफ्तार किया है। तो पुलिस जो कानपुर की है वो अपने वही पुराने रवैये पे चल रही है, पैर पे गोली मारने वाली बात। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से इतनी दर्दनाक, इतनी बड़ी घटना यहाँ पर हुई थी, 18 लोगों को यहाँ पर नामजद किया गया था, उनके ऊपर 25-25 हजार का इनाम था, और कुख्यात अपराधी विकास दुबे के ऊपर 2.5 लाख का इनाम था। तो इसके जो बदमाश हैं, तो पुलिस जिस तरह से और जिलों में कार्रवाई कर रही है, तो कानपुर पुलिस को भी उसी तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन शायद पुलिस जो है वो फुल इनकाउंटर करने से अभी भी बच रही है। जी शशांक। इब्ने हसन, जिस तरीके से ये शामू बाजपेयी जो है वो गिरफ्तार हुआ है, क्या कुछ जानकारी प्रथम निकल के सामने आ पा रही है विकास दुबे के बारे में? और पुलिस का जो जांच का स्तर है उसको लेकर जो एसटीएफ जो है अलग से जांच इस पूरे प्रकरण की कर रही है, तो क्या उसकी पूछताछ हो पाई है बाजपेयी से, या फिर ये अभी इसको कहाँ रखा गया है, इस बारे में कोई जानकारी निकल के सामने आ पा रही है? जी शशांक, देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी जिस तरह से इसको वहां पर गोली मारने के बाद अरेस्ट किया गया है, अरेस्ट करने के बाद अभी तो फिलहाल इसको हॉस्पिटल लेके आए हैं, और हॉस्पिटल में अभी इसका जो है उपचार चल रहा है। उपचार हो जाने के बाद जो है अब देखने वाली बात ये होगी कि इसको पुलिस कहीं लेके जाती है या एसटीएफ लेके जाती है, तभी इसको यहाँ से कोई लेके जाएगा। जब पूछताछ होगी तो उसके बाद ही कुछ निकल के आएगा। अभी तो फिलहाल शामू बाजपेयी का अस्पताल के अंदर जो है इलाज चल रहा है, तो अभी फिलहाल हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस जो है
धीरे धीरे कार्रवाई का दायरा जो बढ़ा रही है, लोगों पर शिकंजा भी कस रही है। कानपुर में कितने ही लोगों पर शिकंजा कसा गया, लेकिन अभी तक जो है वो विकास दुबे तक पहुंचना तो दूर, उसकी अभी तक भनक भी नहीं लगा पाई है। जी बिल्कुल। और इब्न हसन, एक सवाल आखिरकार यहाँ पर ये भी है, अगर देखें तो विकास दुबे का जो नौकर है वो भी कानपुर में मिला, और उसके बाद ये जो शामू वाजपेयी है जो कि बेहद करीबी माना जाता है विकास दुबे का, वो भी कानपुर में मिला। तो ऐसे में जांच का दायरा कानपुर के भीतर भी बढ़ाना होगा पुलिस को, कहीं ना कहीं ये जो छिपे बैठे हैं तमाम अपराधी, इनकी धरपकड़ के लिए। जी देखिए, कानपुर में तो दायरा बढ़ाना होगा और शायद कानपुर में दायरा बढ़ा भी रहे हैं, क्योंकि कल जिस तरह से अगर हम बात करें कानपुर पुलिस की, तो जो विकास दुबे का खजांची था जय वाजपेयी, उसके घर पे भी कल पुलिस ने दबिश दी थी और दबिश देने के बाद वहाँ तलाशी लेके कुछ कागजात वहाँ से लेके गई थी। जय वाजपेयी और उसकी पत्नी को पहले ही हिरासत में लिया जा चुका है, एसटीएफ पूछताछ कर रही है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, जो 18 लोगों के उसमें नाम है जो 25-25 हजार रुपए के इनामिया है, तो यहाँ से सब तो नहीं फरार हो गए होंगे, क्योंकि 2 लोग तो यही कानीपुर में मिले हैं। तो अभी और भी लोग यहाँ कानपुर में होंगे। तो अभी पुलिस जिस तरीके से जांच कर रही है, तो हो सकता है उसके हाथ में अभी और भी कोई सफलता लगे। लेकिन जिस तरीके से अगर विकास वाजपेयी की बात करी जाए, तो सबसे बड़ा वो आरोपी है, उसको अरेस्ट करने के लिए उसको पुलिस क्या करती है, कहाँ तक पहुंच पाती है, तो इसके लिए अभी हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जी शशांक। बिल्कुल, इब्न हसन जरिए हमारे साथ बने रहे। लखनऊ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुज कुमार। अनुज, वहां से क्या कुछ अपडेट है? लखनऊ में राजधानी है, तो ऐसे में क्या कुछ गहमा गहमी है इस बीच, क्योंकि सुबह एनकाउंटर हमीरपुर में देखने को मिला और उसके बाद अब शामू वाजपेयी जो कि करीबी था विकास दुबे का, वो भी गिरफ्तार हुआ है, तो क्या कुछ अपडेट वहां से? देखिए शशांक, जांच का दायरा बहुत तेजी से बढ़ रहा और घटनाक्रम देखें तो बदलता ही जा रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने लगातार साफ निर्देश आलाधिकारियों को दे दिए हैं कि वो कैंप लगा के कानपुर पे ही रहे और विदाउट गिरफ्तारी के वो वापस मुख्यालय नहीं आ सकते, और कोई ना कोई उनको रिजल्ट चाहिए। यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ ने टॉप 10 लिस्ट सब जिलों की, जिलेवार जिलों की अपराधियों की, दुर्दांत अपराधियों की गैंगस्टरों की लिस्ट मतलब जारी करने को कहा है। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने को कहा है, उनके खिलाफ संपत्ति कुर्की करने का भी आदेश दिया है, और कहीं ना कहीं अगर वो ऐसे दोष ज्यादा गंभीर अपराधी है तो उनकी बेल आउट कैंसिल करके किसी तरह जेल के पीछे पहुंचा जाए, या उनको उस चीज के हिसाब से उनको मतलब हिदायत दी जाए। तो इस तमाम तरह की योगी सरकार लगातार मुस्तैदी के साथ इससे काम कर रही है। यही कारण है कि कल से कल से लेकर अभी तक बहुत चीजें बदल गई हैं, और लगातार देखें तो हरियाणा यानी सूचना जो मिलनी कि हरियाणा और दिल्ली के आसपास होने की संभावना जताई जा रही है। हरियाणा के फरीदाबाद में एक होटल में, योयो होटल के नजदीक इंदिरापुरी कॉलोनी में दुर्दांत अपराधी यानी कुख्यात अपराधी विकास दुबे के एक दूर के रिश्तेदार के घर में रुकने की प्रबल संभावना है, और ये भी सूत्रों के हवाले से प्रबल शायद 12 बजे तक फरीदाबाद पुलिस मिलकर वहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करे, कुछ ना कुछ एक मोटी मोटी बातें निकलने की संभावना जताई जा रही है। और यही कारण है कि कल से 3 बड़े काम किए गए, जिसमें कि आनंद देव जो डीआईजी के एसटीएफ थे उनको हटाकर कहीं और भेज दिया गया, और मुरादाबाद भेज दिया के लिए भेज दिया गया है। और वहां पे जो पत्र वायरल हो रहा था, यानी तत्कालीन सीईओ देवेंद्र मिश्रा का, उसकी जांच हटा के अब आईजी लक्ष्मी सिंह को दे दी गई, आईजी रेंज लखनऊ दे दी गई है। और 68 जो पुलिसकर्मी चौबेपुर थाने में थे उनको वहां से हटा के एसएसपी ने नए पीएससी बटालियन के पुलिस बल वहां पे तैनात किए। तो बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। हर जिले में इनकाउंटर मुठभेड़ भी हो रही है, जिसमें कि जो उनके संपर्क के साथी थे, अपराधी थे, उनके खिलाफ से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो यानी देखा जाए तो पुलिस इस समय पूरे हाई अलर्ट पे है, सीमाएं पूरी तहसील है, चौकसी बढ़ा दी गई है, बैनर और पोस्टर और फेसबुक माध्यम से लोग